नमस्कार। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये हालिया तनाव है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जी। और इसकी धुरी घूम रही है पानी, कूटनीति और हाँ, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के इर्द गिर्द। बिल्कुल। हमारे पास आज 21 जून 2025 तक के घटनाक्रमों पर कुछ अहम स्रोत हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि, वो जो विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, जी, जो 6 नदियों के पानी के उपयोग को नियंत्रित करती है। हाँ, उसी को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। स्थायी रूप से? गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्टि की है कि इसे बहाल नहीं किया जाएगा और पानी राजस्थान की ओर मोड़ा जाएगा। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा घटनाक्रम है। मतलब ये संधि पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि सिंचाई के लिए आप कह सकती हैं जीवन रेखा जैसी थी। 80%? जी हाँ, 80%। तो इस कदम को इस्लामाबाद में बहुत गंभीर रूप से देखा जा रहा है। कुछ हद तक युद्ध छेड़ने जैसा कदम भी माना जा रहा है। अच्छा। खासकर तब जब उनके बांधों का जल स्तर पहले से ही वो जिसे डेड लेवल कहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। मतलब पानी इतना कम कि बिजली या सिंचाई के लिए छोड़ना मुश्किल। बिल्कुल नामुमकिन सा। तो जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई होगी। वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान फौरन हरकत में आया है और कह सकते हैं कि 2 मोर्चों पे काम कर रहा है। 2 मोर्चे? कौन कौन से? एक तो वो इस एक तरफा कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चुनौती देने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं। हालांकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे एक तरफा संधि निलंबन को चुनौती देना अक्सर मुश्किल होता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देश अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा या बदली हुई परिस्थितियों का हवाला दे देते हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरा मोर्चा? दूसरा तो भविष्य में पानी की कमी से निपटने के लिए अपनी घरेलू मतलब देश के अंदर जल भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। तो एक तरफ कानूनी लड़ाई की अनिश्चित राह, दूसरी तरफ ये घरेलू उपाय। जी। लेकिन क्या ये उपाय क्या ये काफी होंगे जो संकट खड़ा हो सकता है, खासकर उनकी खेती किसानी को देखते हुए? ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद फौरी तौर पर पूरी तरह निपटना मुश्किल हो। इसी बीच देखिए, कूटनीति के मैदान में भी एक दिलचस्प चाल चली गई है। कूटनीति पानी के तनाव के बीच? हाँ, पाकिस्तान ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। अरे, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए? किस लिए? ये नामांकन मई में भारत के साथ जो 4 दिन का एक छोटा सा संघर्ष हुआ था ना, हाँ, उसे खत्म कराने में उनकी कथित भूमिका के लिए है। पाकिस्तान उन्हें युद्ध विराम का श्रेय दे रहा है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्यान खींचने की कोशिश। हाँ, ये शायद समर्थन जुटाने की भी। लेकिन भारत का क्या कहना है इस पर? भारत तो इस बात से साफ इनकार करता है कि ट्रंप की कोई भूमिका थी। वो कहते हैं कि समाधान द्विपक्षीय सैन्य चैनलों से ही निकला था। और इसी दौरान भारत की तरफ से भी कुछ चिंताएं जताई गई हैं, है ना? भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। जी बिल्कुल, उन्होंने ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख की बैठक के बाद पाकिस्तानी सेना के राजनीतिक प्रभाव की आलोचना की है। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इसे इस्लामाबाद के जो नागरिक नेतृत्व है उनके लिए एक तरह की शर्मिंदगी बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चीन और तुर्की के बीच जो रणनीतिक गठजोड़ बढ़ रहा है उस पर भी चिंता व्यक्त की है। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये दिखाता है कि यहाँ व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं भी शामिल हैं। भारत शायद अपने पड़ोसी में बदलते शक्ति संतुलन को देख रहा है और शायद इसीलिए सिंधु संधि जैसे मुद्दों पर अब ज्यादा मुखर हो रहा है। हो सकता है। और देखिए, पानी को एक भू राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की ये जो प्रवृत्ति है, ये पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा और पन बिजली उत्पादन के लिए तो सीधा खतरा है ही। हाँ, वो तो है। साथ ही ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी बहुत चिंताजनक है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए आगे क्या तस्वीर बनती दिख रही है? क्या लगता है आपको? तनाव और बढ़ेगा या बातचीत की कोई गुंजाइश बनेगी? देखिए, फिलहाल तो एक तरह के राजनीतिक गतिरोध की संभावना ज्यादा लग रही है। गतिरोध? हाँ, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं वो तो अनसुलझे हैं। असली खींचतान अब शायद संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों जैसे मंचों पर देखने को मिलेगी, खासकर पानी के अधिकारों को लेकर। बिल्कुल, भले ही अभी फौजी तनाव थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन पानी की कमी का मुद्दा इतना गंभीर है कि ये दोनों देशों को या तो गहरे टकराव की तरफ धकेल सकता है या फिर किसी तरह की मजबूरन बातचीत की ओर। इसमें बाहरी मध्यस्थों की भूमिका, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कोई तीसरा देश,
शायद अहम हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो सिंधु जल संधि का ये निलंबन एक बहुत ही अहम मोड़ है। निर्णायक मोड़ कह सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान कानूनी और घरेलू स्तर पर जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी कृषि और ऊर्जा पर दबाव तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और उधर कूटनीतिक चालें चल रही हैं, जैसे ट्रंप का नामांकन, और साथ ही भारत की अपनी रणनीतिक चिंताएं और चेतावनियां भी हैं। तो ये तनाव सिर्फ बयानबाजी तक नहीं है, बल्कि ये संधियों की अहमियत, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रासंगिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल जरूर मन में उठता है जी, कि जो पानी जैसे साझा और जीवन के लिए इतने जरूरी प्राकृतिक संसाधन को इस तरह भू राजनीतिक हथियार बनाया जाता है, तो इसका भविष्य में देशों के आपसी संबंधों और वैश्विक समझौतों के पूरे ताने बाने पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।